10,000 वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम लिंगफैंग को देखते हैं, जो कि अपने हाथ की ओर देखकर बोलता है, यिंग और यांग की एनर्जी की एक छोटी सी मात्रा भी मेरी स्पिरिट को पावरफुल बनाने के लिए पर्याप्त है। साथ ही इस चीज की वजह से मुझे कई सारे सीक्रेट के बारे में भी पता चल सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं अपनी स्पिरिट को ट्रू गॉड फेरीलैंड तक पहुंचा सकता हूँ। यह बोलने के बाद लिंगफैंग नीचे की ओर उतरकर आ जाता है और वो इन सभी को बता देता है कि मैंने कुंगफैंग की स्पिरिट को इस जगह पर डिफाइन कर लिया है। इस पर शाओटियान इस जगह पर लिंगफैंग की काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है कि मास्टर आप काफी ज्यादा पावरफुल हो, क्योंकि किंगफैंग की स्पिरिट 6 लेवल पर थी, लेकिन आपने इसे भी बहुत ही आसानी के साथ रिफाइन कर लिया है, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है। तभी शाओटियान के दादाजी इस जगह पर लिंगफैंग को थैंक यू बोलने लगते हैं, क्योंकि लिंगफैंग ने फिर से यहाँ पर इन सभी लोगों की जान बचाई थी। इस बार लिंगफैंग बोलता है, आपको इस जगह पर मुझे ग्रेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो मेरा फर्ज था। साथ ही जिन पेंग जी ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि कुंगफैंग का अंतिम इनहेरिटेंस इसी जगह पर मौजूद है। यह बोलने के बाद लिंगफैंग धीरे धीरे आई की ओर जाने लगता है। साथ ही वह इस जगह की छानबीन भी कर रहा था, लेकिन बहुत ही ज्यादा ढूंढने के बाद उसे यह इनहेरिटेंस कहीं पर भी नजर नहीं आता है। इसलिए थंडर ड्रैगन लिंगफैंग को इस जगह पर यिंग और यांग की एनर्जी का यूज करने के लिए बोलता है। इस बात को सुनकर लिंगफैंग भी बिल्कुल इस जगह पर ऐसा ही करता है और इस चीज की वजह से यिंग और यांग की एनर्जी एक जगह पर चली जाती है। इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से इस जगह पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है और इस चीज की वजह से ये सभी लोग इस पोर्टल के अंदर में चले जाते हैं। और यहाँ पर किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस जगह पर क्या हुआ है, लेकिन लिंगफैंग को सब कुछ पता था कि वो लोग इनहेरिटेंस के पास जा रहे हैं। इसलिए इस जगह पर ये सभी लोग सेफ लैंडिंग करते हैं, सिवाय शाओटियान को छोड़कर, क्योंकि वो सीधे अपने मुंह के बल आकर गिर जाता है। तभी लिंगफैंग अपने आसपास की जगह की ओर देखने लगता है, जो कि दिखने से काफी ज्यादा अजीब होता है। तभी हम एक लोटस को देखते हैं, जिसके बीच में यिंग और यांग की एनर्जी मौजूद होती है। साथ ही इसके अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकल रही होती है। इसलिए इस चीज को देखकर लिंगफैंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। साथ ही थंडर ड्रैगन यहाँ पर यिंग और यांग की विंग्स के बारे में बताने लगता है कि ये विंग्स काफी ज्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि तुम यिंग और यांग की एनर्जी की मदद से हेवन की एनर्जी का भी सामना कर सकते हो। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि एशियन टाइम में कुंगफैंग के निर्माण करते समय स्काई और सी के गॉड के विंग्स इसी जगह पर छूट गए थे। इसलिए मुझे लगता है कि ये विंग्स उन्हीं के हैं। और ये सब चीजें यहाँ पर हम लोगों को शाओटियान के दादाजी बता रहे थे, और इन सब बातों को इस जगह पर शाओटियान भी सुन रहा था, जिसकी वजह से वह काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद वो फ्लाई कर इस ओर जाने लगता है। तभी हम लिंगफैंग को देखते हैं, जिसने इस जगह पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से इस जगह पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है और इस चीज की वजह से शाओटियान दूर जाकर गिरता है। साथ ही इसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ था वो ट्रू गॉड के 9 लेवल जितना पावरफुल था। इधर लिंगफैंग दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। इसके बाद वह इस चीज के ऊपर दोबारा से हमला करता है, जिसकी वजह से दोबारा से यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है। लेकिन इस बार लिंगफैंग ने सक्सेसफुली यिंग और यांग की एनर्जी को हासिल कर लिया था। इस चीज को देखकर थंडर ड्रैगन बोलता है, लिंगफैंग अब तुम्हें जितनी जल्दी हो सके इस जगह पर अपने 9 निर्वाणा टेक्निक का यूज करना चाहिए। इस बार लिंगफैंग भी हाँ बोलकर अपने 9 निर्वाणा टेक्निक का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से इस जगह पर जितनी भी ज्यादा यिंग और यांग की एनर्जी मौजूद होती है वो सभी बहुत ही तेजी के साथ लिंगफैंग की बॉडी के अंदर में जाने लगती है, जिसकी वजह से लिंगफैंग इस जगह पर काफी ज्यादा पावरफुल महसूस कर रहा था। साथ ही इस चीज को देखकर शाओटियान के पिताजी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और ये दोनों इस जगह पर आपस में कुछ देर तक बात करते हैं। दूसरी तरफ हम लिंगफैंग को देखते हैं, जिसकी बॉडी के अंदर में अभी भी बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में यिंग और यांग की एनर्जी जा रही थी। इधर हम शाओटियान को देखते हैं, जो कि बहुत ही तेजी के साथ सी गॉड के विंग्स के पास जाने लगता है, जिसकी वजह से शाओटियान की मॉम काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो शाओटियान को इस जगह पर सावधान रहने के लिए बोलती है, क्योंकि शाओटियान इस जगह पर इन विंग्स को हासिल करना चाहता था, लेकिन तब तक इस जगह पर बहुत ही ज्यादा लेट हो गया था, क्योंकि तभी इस जगह पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से शाओटियान की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि शाओटियान इस ब्लास्ट की वजह से काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है और वो बोलता है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। और इस चीज को देखकर शाओटियान के दादाजी इस जगह पर बहुत ही ज्यादा मुस्कुराने लगते हैं। इसके बाद वो धीरे धीरे आई की ओर जाने लगते हैं, लेकिन यह सीन यहाँ पर कट होता है और हम ग्रेट एल्डर को देखते हैं, जो कि इस जगह पर अपने बेटे को बोल रहा था कि एक दिन इन लोगों के मरने के लिए पर्याप्त है।
इसीलिए मुझे लगता है कि अब तक इन लोगों की मौत हो गई होगी। इस पर इसका बेटा बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने जो पपेट भेजा था वो अचानक से गायब हो गया है, इसलिए हम लोगों को इस चीज की छानबीन करनी चाहिए। इस पर इसके पिताजी भी हाँ बोलते हैं। इस बात को सुनकर ये एल्डर यहाँ पर अपनी पावर का यूज करने लगता है और वो इस जगह पर लिंगफैंग और इसके साथियों की लाशों को ढूंढने लगता है। लेकिन बहुत ही ज्यादा ढूंढने के बाद भी इन सभी की लाशें यहाँ पर इन लोगों को कहीं पर भी नहीं मिलती है, क्योंकि इनमें से किसी की मौत ही नहीं हुई थी। इसलिए ये एल्डर इस जगह पर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी ग्रेट एल्डर बताने लगता है कि एक ट्रू गॉड लेवल की बॉडी इतनी आसानी के साथ डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है। इस पर इसका बेटा बोलता है, तो क्या इस जगह पर ऐसा हो सकता है कि उन लोगों ने अपनी जान को बचा लिया है? इस पर ग्रेट एल्डर बोलता है, चाहे इस जगह पर कुछ भी हो जाए, लेकिन हम उन लोगों को जरूर से पकड़ लेंगे। इसके बाद इन लोगों को हम लोग बहुत ही तरपा तरपा कर जान से मार डालेंगे। इसलिए अब तुम्हें इस जगह पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यह बोलने के बाद ग्रेट एल्डर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इधर हम इस फिनिक्स को देखते हैं जो कि इस जगह पर अपेयर हो जाता है। साथ ही यह फिनिक्स दिखने से काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था और इस चीज को देखकर लिंगफैंग बोलता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर सोचा था, इंग और यांग की एनर्जी को इतना ज्यादा एब्जॉर्ब करने की वजह से मेरी 9 निर्वाणा टेक्निक एक लेवल बढ़ चुकी है। साथ ही निर्वाणा फायर भी 9 ड्रैगन की मदद से मैं बहुत ही जल्द उन लोगों को भी ब्रेक थ्रू कर लूंगा। यह बोलने के बाद लिंगफैंग यहाँ पर इस फिनिक्स को अपनी बॉडी के अंदर में अब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से लिंगफैंग की बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में इंग और यांग की एनर्जी बाहर निकलने लगती है। और इस चीज को देखकर साउटियान लिंगफैंग के पास आ जाता है। इसके बाद वो बोलता है, मास्टर आपने निस्संदेह इस जगह पर सफलता हासिल की है, इसलिए इस चीज की वजह से मैं इस जगह पर काफी ज्यादा खुश हूँ। इस पर लिंगफैंग बोलता है, कुछ ही देर में मैं ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ, इसके बाद मैं गॉड रेलम में बहुत ही आसानी के साथ पहुँच जाऊंगा। लेकिन इन सब बातों को फिलहाल के लिए साइड में रखो, तुम अपना बताओ, क्या तुमने इस जगह पर किसी भी इनहेरिटेंस को हासिल किया है? इस पर साउटियान बोलता है, मैं पहले से ही 6 लेवल पर मौजूद हूँ, लेकिन यह चीज काफी नहीं है। जो चीज मुझे चाहिए उस चीज को हासिल करने के लिए, क्योंकि इसके लिए तुम्हें काफी ज्यादा पावरफुल होना होगा, क्योंकि मैंने इस जगह पर पहले ही कोशिश कर ली है इन दोनों विंग्स को हासिल करने की, लेकिन इस चीज की वजह से मैं अपने मुंह के बल जाकर गिरा था। इस पर लिंगफैंग कुछ भी नहीं बोलता है और वो इन दोनों विंग्स के सामने आ जाता है। इसके बाद लिंगफैंग यहाँ पर दोबारा से अपने इंग और यांग की एनर्जी को एक्टिवेट कर लेता है और इस चीज की वजह से यहाँ पर इन दोनों विंग्स में कुछ हलचल होने लगती है, जिसे देखकर लिंगफैंग भी एक पल के लिए काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि इन दोनों विंग्स के आसपास में एक प्रेडेटरी बैरियर बन गया था जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। साथ ही इस जगह पर एक ब्लू वेल फिश का स्पिरिट भी अपीयर हो जाता है, जो कि लिंगफैंग के ऊपर हमला करना भी शुरू कर देता है। लेकिन लिंगफैंग ने टाइम रहते ही एक अटैक इस ब्लू वेल के ऊपर कर दिया था, जिसकी वजह से यह ब्लू वेल एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद लिंगफैंग इस प्रोटेक्टिव बैरियर को भी एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर देता है और इन दोनों विंग्स को अपने पास ले आता है। इस चीज को देखकर साउटियान काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि साउटियान ने अपनी एरी चोटी का जोर लगा दिया था, फिर भी वो इन दोनों विंग्स को हासिल नहीं कर पाया था। लेकिन लिंगफैंग एक ही झटके में इन दोनों विंग्स को इस जगह पर हासिल कर लेता है। इसलिए साउटियान खुद को रोक नहीं पाता है और वो इन दोनों विंग्स के पास आ जाता है। तभी थंडर ड्रैगन लिंगफैंग को बताने लगता है कि ये दोनों विंग्स इंग और यांग की एनर्जी से मिलकर बने हैं, इसलिए अगर तुम इन दोनों को रिफाइन कर लेते हो तो इस चीज की वजह से तुम्हारी पावर 2 गुना बढ़ सकती है। इस बात को सुनकर लिंगफैंग यहाँ पर कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इंग और यांग की एनर्जी बहुत ही तेजी के साथ लिंगफैंग की बॉडी के अंदर में जाने लगती है। साथ ही लिंगफैंग अपने सोर्स में चला जाता है, जहां पर ये सभी एनर्जी मिलकर इंग और यांग का निर्माण कर रही थी, जिसकी वजह से इस जगह पर काफी ज्यादा एनर्जी इकट्ठा हो जाती है। साथ ही इंग और यांग की एनर्जी के आसपास में 2 मूर्ति भी मौजूद होती है, इसलिए लिंगफैंग दोबारा से बाहर निकल कर आ जाता है और वो कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। साथ ही साउटियान की मॉम और साउटियान के दादाजी भी इस जगह पर कल्टीवेशन कर रहे थे, जिसकी वजह से इन दोनों की भी बॉडी के अंदर में काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी जाने लगती है। लेकिन हम साउटियान को देखते हैं जो कि दूर से इन सब चीजों को देख रहा था और वो बोलता है, मैं 3 दिनों से लेट कर बस यहाँ पर इन सब चीजों को देख रहा हूँ, आखिरकार ये सब लोग इस जगह पर जागने कब वाले हैं, क्योंकि अकेले इस जगह पर मुझे बहुत ही ज्यादा बोरिंग लग रहा है। और साउटियान की यह बोलने की देरी थी। तभी हम लिंगफैंग को देखते हैं जिसकी बॉडी के अंदर में कुछ हलचल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि लिंगफैंग के पीछे में ये दोनों विंग्स अपीयर हो जाते हैं, जिसकी वजह से लिंगफैंग इस जगह पर फ्लाई करने लगता है और इस चीज को देखकर साउटियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो बोलता है, फाइनली मास्टर ने यहाँ पर इन दोनों विंग्स को रिफाइन कर लिया है, जो कि ये काफी ज्यादा खुशी की बात है।
इस बार लिंगफेंग भी सावटियान की ओर देखकर एक स्माइल कर देता है। तभी हम सावटियान के पिताजी को देखते हैं जो कि कल्टीवेशन से जाग जाते हैं और वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने ट्रू गॉड लेवल के हाफ स्टेट कल्टीवेशन कर लिया था, जिसकी वजह से इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। इसलिए सावटियान अपनी मॉम के पास आ जाता है और वो बोलता है, मॉम आप भी काफी ज्यादा खुश हैं क्योंकि आपने भी जीसान के 9 लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया है ना। तभी सावटियान के दादाजी बोलते हैं, अगर ऐसा ही मैं कल्टीवेशन इस जगह पर करता रहा तो इस चीज की वजह से मैं एक ना एक दिन ट्रू ट्रांसट्रिक लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर लूंगा। तभी हम लिंगफेंग को देखते हैं जो कि नीचे की ओर आ जाता है। इसके बाद वो बोलता है, तुम सभी लोगों ने इस जगह पर ब्रेक थ्रू कर लिया है, इसलिए अब हम लोगों को जितनी जल्दी हो सके इस जगह से बाहर निकल जाना चाहिए। यह बोलने के बाद ये सभी लोग दोबारा से बाहर निकल कर आ जाते हैं और इन सब चीजों को दूर से यह एल्डर देख रहा था और इसे तो इस जगह पर अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि इनमें से किसी की भी मौत नहीं हुई है, इसलिए वह काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी ग्रेट एल्डर बोलता है, ये चीज आखिरकार कैसे संभव हो सकती है। इसलिए ग्रेट एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, जिसने यहाँ पर तियांग फॉर्मेशन अरे को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से इसके इर्द गिर्द में एक फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाता है। इधर हम लिंगफेंग और इसके साथियों को देखते हैं जो कि एक पोर्टल के माध्यम से बाहर निकल कर आ जाते हैं और सावटियान इस जगह पर काफी ज्यादा खुश लग रहा था, इसलिए वो आगे की ओर चला जाता है। लेकिन तभी इसके ऊपर एक थंडर गिरने वाला था, जिसे सावटियान ने टाइम रहते ही डॉज कर लिया था। इसके बाद वो बोलता है, आखिरकार इस जगह पर चल क्या रहा है, और वो यह बोलने के बाद लिंगफेंग के पीछे में आकर छुप जाता है। साथ ही हम इस फॉर्मेशन को देखते हैं जो कि इन लोगों के ऊपर काफी सारे अटैक कर देते हैं, लेकिन लिंगफेंग ने भी टाइम रहते ही यहाँ पर अपने हेवनली लोटस को समन कर लिया था, जिसकी वजह से इन सभी अटैक का इन लोगों के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही ये सभी अटैक लिंगफेंग के हेवनली लोटस के साथ टकराते हैं तो वो एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तभी सावटियान बोलता है, आखिरकार वो कौन है जिसने इस जगह पर हम लोगों के ऊपर हमला करने की कोशिश की है। तभी ग्रेट एल्डर बोलता है, अब तुम लोगों को इस जगह पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम लोगों की मौत बहुत ही जल्द इस जगह पर होने वाली है। यह बोलने के बाद ग्रेट एल्डर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और वो थंडर स्वॉर्ड से इन लोगों के ऊपर एक अटैक कर देता है। इसलिए ये थंडर स्वॉर्ड बहुत ही तेजी के साथ लिंगफेंग के प्रोटेक्टिव बैरियर के साथ जाकर टकरा जाता है और इस चीज की वजह से प्रोटेक्टिव बैरियर में काफी सारे क्रैक पड़ जाते हैं, जिसे दूर से ये एल्डर भी देख रहा था। इसलिए वह काफी ज्यादा हंसने लगता है, क्योंकि अब इसे इस जगह पर लग रहा था कि लिंगफेंग और इसके साथियों को अब मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। तभी ग्रेट एल्डर बोलता है, अब इन सभी को यहाँ पर मरना ही होगा। यह बोलने के बाद वो और एक अटैक इन लोगों के ऊपर कर देता है, लेकिन तभी लिंगफेंग इस प्रोटेक्टिव बैरियर से बाहर निकलकर आ जाता है और वो बोलता है, ट्रू गॉड लेवल का ये फॉर्मेशन तुम्हारा काफी ज्यादा कमजोर है, क्योंकि इस चीज को तो मैं काफी आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। और वो ये बोलने के बाद एक ही झटके में यहाँ पर ग्रेट एल्डर की स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिसे देखकर ग्रेट एल्डर को अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि लिंगफेंग इतनी आसानी के साथ इसकी थंडर स्वॉर्ड को इस जगह पर कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि लिंगफेंग ने एक ही झटके में यहाँ पर इस थंडर स्वॉर्ड के कई सारे टुकड़े कर दिए थे। साथ ही वो एक जानलेवा हमला ग्रेट एल्डर के ऊपर भी कर देता है और इस चीज को देखकर इसका बेटा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि इसे यहाँ पर लगने लगा था कि इसके पिताजी की मौत हो चुकी है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों का एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।